Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine, all of you, and enjoying your vacations at home as it is cold as well. So, coming towards our third lecture of maths. बॉयज़, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप जब स्कूल आएंगे वेडनेसडे को, तो आपका जो दिसंबर टास्क है मैथ्स का वो कंप्लीटेड हो, ठीक है। जैसे कि इसमें आपके पास टोटल क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 क्वेश्चंस हैं इसमें, सही है। अब ये जो 9 क्वेश्चंस हैं ये आपको बड़े ही डीपली एक्सप्लेन किए गए हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से नीट तरीके से कॉपी में अटेम्प्ट किया हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो आफ्टर यानी इन स्कूल जब आप आएँ तो आपके पास ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज जो 5.1 है उसको हमने नहीं किया, उसको हमने जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है हम इसको जब आप स्कूल आएंगे रेगुलर तो तब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपने अपने काम की तरफ आना है। दैट इज़ एक्सरसाइज 5.2 का आगाज़ आपकी कॉपी में हो चुका हो, ठीक है। बहुत नीट तरीके से, बिल्कुल जैसे आप क्लास में करते हैं नीट तरीके से, सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हम डन कर चुके थे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस की मैंने आपको करेक्शन करवा दी थी कि दीज आर नॉट इक्वेशंस, दीज आर एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो अगर आपने नहीं की है तो ये वाली जो करेक्शन है ये सब बच्चे अपनी बुक के ऊपर कर लें, ठीक है। दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस, ओके। नाउ इसमें आपके पास स्टार्ट हम लेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उससे हम इसका स्टार्ट लेने जा रहे हैं। ओके बॉयज़, देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डन हो चुका था। आई होप कि आप सब ने भी अपनी कॉपीज़ में से कर लिया होगा। अब इसमें देखें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको विजिबल है, इसमें आपके पास 3 ब्रैकेट्स हैं जो कि हम नाम सीख चुके हैं और उनका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट जो है वो सॉल्व होती है, ठीक है। ये जो राउंड ब्रैकेट है ये वाली, ठीक है, सबसे पहले ये सॉल्व हम करते हैं, इसकी डिमांड हम पूरी करते हैं। फिर आपके पास है करली ब्रैकेट की टर्न आती है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रेसेस और करली ब्रैकेट, सही है। अब इसके बाद आपके पास आता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ये जो शेप है दिस इज़ द स्क्वायर ब्रैकेट, ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है और इसे हम सबसे आखिर में सॉल्व करते हैं, सही है। अब हमारे पास जब बारी है इस राउंड ब्रैकेट की पैरेंथेसिस की, तो इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड ये है दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.5 माइनस 0.3, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लस माइनस करते हैं डेसिमल नंबर्स को तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके जी, अब हम रफ़ वर्क, आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास इसका रफ़ वर्क काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपने नेक्स्ट पेज पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 रफ़ वर्क्स हैं। तो ये आपने जो एक पेज है उसके ऊपर आपने सिर्फ नीट वर्क करना है पेन के साथ, और फिर जो है आपने जो रफ़ वर्क है वो आपको पता है कि वो आप पेंसिल के साथ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ब्रैकेट की डिमांड है 0.5 माइनस 0.3। नाउ माइनस करेंगे, 5 से 3 माइनस करें, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट मौजूद है, टेंथेस के नीचे टेंथेस है और यूनिट के नीचे यूनिट मौजूद है। प्लेस वैल्यू का ख्याल हमने रखना है प्लस माइनस में। 5 से 3 माइनस करें आपके पास 2 आएगा, फिर पॉइंट लगाया, 0 से 0 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ गया 0.2, सही है। अच्छा जी,
अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि जब आपने रफ़ वर्क में इसका आंसर हम ले आए कि 0.5 माइनस 0.3 क्या आंसर आता है, इट इज़ 0.2, तो आपने बाकी तमाम क्वेश्चन देखें, बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। 4.26 बिल्कुल उसी तरह से प्लस का साइन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, 1.35 डिवाइड का साइन, करली ब्रैकेट। अब 0.5 से 0.3 माइनस करके हम ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं, ये पैरेंथेसिस हमारी रिमूव हो गई है। अब इसका जो आंसर था वो था 0.2, ठीक है, तो वो आपने यहाँ लिख लिया, ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, रिमूव हो गई। मल्टीप्लाई बाय 1.5 करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब हमारे पास राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, तो अब किसकी टर्न है, ब्रेसिस की टर्न है, करली ब्रैकेट की टर्न है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अब हमारे पास जो है, अब इसकी डिमांड क्या है। देखिए हमारे पास आप इसको आराम आराम से ना मेरे साथ साथ लिखते भी जाएंगे, ठीक है। आपने बहुत आराम से बहुत खूबसूरत काम करना है और मेरे साथ साथ करना है। ये आपका नीट जो कॉपीज़ हैं क्लास वर्क की, जो नोटबुक्स हैं, उसके ऊपर आपने ये काम करना है। ये कोई रफ़ वर्क नहीं है, ये कोई आपने जो है टाइम पास नहीं करना। ये जो है मेरे साथ साथ क्वेश्चन 1 डन हो चुका हो, जो कि पिछले लेक्चर में हुआ था, और अब इसमें आपने करना है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। आई होप आप सब रेडी होंगे और आपने जो है सारी चीज़ें अपने पास रखी होंगी और आप मेरे साथ साथ राइट कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप कि जिसमें हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया रफ़ वर्क में। और रफ़ वर्क कहाँ होगा जी, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे लाइंस कॉलम्स बना के नीट तरीके से। अच्छा जी, अब हमारे पास टर्न है करली ब्रैकेट की। तो करली ब्रैकेट की डिमांड ये है कि 0.2 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें डेसिमल नंबर्स के लिए तो है हमारे रूल्स जो हैं हम उसको रिकॉल करेंगे। चलें जी बॉयज़, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमने मल्टीप्लाई करना है 0.2 को 1.5 के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन जब डेसिमल की हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेसिमल प्लेसेस लिखते हैं, ठीक है। ये DP का मतलब है डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 DP। तो यहाँ पे भी पॉइंट कितने नंबर के बाद है जी, बिल्कुल 1 नंबर के बाद है। और हम राइट साइड से जो है नंबर्स को काउंट करते हैं, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड से, राइट साइड पर एक ही नंबर है, उसके बाद डेसिमल है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर लिखना है इसके साथ एरो लगा के 1 DP, ठीक है। यहाँ पे भी 1 DP, यहाँ पे भी 1 DP। अच्छा, अब हम जब हम डेसिमल प्लेस लिख देते हैं तो सिंपल हमारी जो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है उस पर अब हम आएंगे। 5 2s are 10, ठीक है। तो 0 नीचे और 1 हमारे पास कैरी में चला गया, सही है। 5 2s are 10, 0 नीचे, 1 हमारे पास कैरी गया नेक्स्ट नंबर पे, सही है। नेक्स्ट आपके पास है, अब आप 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0s are 0 एंड 0 प्लस 1 कैरी को प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 नीचे आ जाएगा, सही। ये चीज़ समझ आ गई है, तो आपने की हुई है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब ये 2 स्टेप डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। नाउ 1 2s are, अच्छा क्रॉस लगेगी ना, पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होता है डबल मल्टीप्लिकेशन में उसके नीचे हम क्या पुट करते हैं, क्रॉस पुट करते हैं। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। यानी ये बताता है कि यहाँ पर जो 5 पहला हमारा नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है और अब हमारे पास सेकंड जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लिकेशन हम करने जा रहे हैं। नाउ 1 2s are 2, 1 0s are 0, सही है, इसमें कैरी नहीं था। मल्टीप्लिकेशन हमारी हो गई है। अब हमने इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको हमने ऐड करना है, ठीक है। नाउ 0 के नीचे क्रॉस है, इसी तरह 0 आ जाएगा। फिर आपके पास 1 और 2 प्लस होकर 3 हो जाएगा और 0 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये जो मैंने पॉइंट डेसिमल लगाया हुआ है, ये मैंने कैसे लगाया, क्यों मैंने 2 डिजिट के बाद लगाया, आपको पता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन में हमने 1 DP लिखा था, आंसर में जितने DPs होते हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो
1 + 1 हमारे पास क्या आ गया 2 डेसिमल प्लेस या 2 dp। इसका मतलब ये है कि हमने आंसर में जो डेसिमल लगाना है वो 2 डिजिट्स के बाद लगाना है, 1 डिजिट के बाद नहीं। हमने जो है पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है 2 डिजिट के बाद। तो आपने काउंट करना है फ्रॉम द राइट साइड, ये हमारे पास पहला डिजिट और ये हमारे पास दूसरा डिजिट, ठीक है। तो 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब देखें जब हमने 0.2 को मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 0.30, सही। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास जब हमने 0.2 को मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ, जो कि करली ब्रैकेट की डिमांड थी, वो हमने आंसर उसका हम ले आए, क्या आंसर आया 0.30, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़ आपको नज़र आ रहा है, सही है। अच्छा, अब 4.26 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 1.35 डिवाइड और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास करली ब्रैकेट सॉल्व हो गई है और वो हम अब रिमूव करेंगे और हम सिर्फ आंसर यहाँ लिखेंगे 0.30, सही। तो अब हमारे पास किसकी टर्न है, स्क्वायर ब्रैकेट की, बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट की टर्न है। तो हमने जो है अब क्या डिमांड है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट की, दैट वी हैव टू डिवाइड 1.35 डिवाइडेड बाय 0.30, ठीक है। तो ये मैं आपको ज़रा करके बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और ये जब हम डिवीज़न करते हैं 2 डेसिमल नंबर्स की तो वो किस तरह से की जाती है, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने, ये मैं रफली कर रही हूँ, जो आपने करना है वो बड़े नीट तरीके से करना है अपनी क्लास और कॉपी में, वो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से होना चाहिए। अब ये है कि आपने, अच्छा जी, अब देखें आपने रफ वर्क में जाके सबसे पहले अपने दोनों नंबर्स को लिखा विद साइन ऑफ डिवीज़न, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका स्टेप है, इक्वल का साइन लगाते जाएं। इट इज़ नॉट एन अननेसेसरी वर्क, जिसको कि बाज़ बच्चे समझते हैं कि बस ये तो रफ वर्क है और ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसी से आपका आंसर आता है और इसी से आपके क्वेश्चन जो है सही या गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू रिमूव द डेसिमल। आपने इस तरह इसको शो करना है कि आपने जो डेसिमल है वो इस तरह से पता चले कि आपने ये रिमूव कर दिया। फिर पॉइंट के नीचे हम क्या लगाते हैं, ये पुरानी बात है, पुराना हमारा नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, इसके नीचे हमेशा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो हम नीचे लगाते हैं, तो आपके पास एक ज़ीरो और ये दूसरा ज़ीरो, सही। अब डिवाइड, अब दूसरी साइड पे डिवाइड के साइन के साथ जो हमारे पास नंबर है दैट इज़ 0.30। इसी तरह हम यहाँ पे भी ये डेसिमल रिमूव करेंगे फ्रैक्शन लाइन लगा के। अगर फ्रैक्शन लाइन नहीं होगी तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से शो करना है कि हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया है, सही। अच्छा जी, अब आपने नीचे जब डेसिमल को हटाया तो हमारे पास 1 आ गया, फिर 1 ज़ीरो और ये साथ में दूसरा ज़ीरो, सही। ये आपका पहला स्टेप था। डिवीज़न जो है वो थोड़ा आपने गौर से देखनी है कि वो किस तरह से की जाती है। अब देखिए पॉइंट तो हमने हटा दिया, डेसिमल हटा दिया, हमारे पास नंबर आ गया 135/100। डिवीज़न का साइन अपनी जगह पे, और पॉइंट से पहले अगर ज़ीरो हो तो हम वो डिजिट नहीं लिखते। अब ये मेरे पास बन गया है 30/100, सही है। अब ये 2 फ्रैक्शंस आ गई हैं, ठीक है। अब ये भी हमारा प्रीवियस नॉलेज है कि जब 2 फ्रैक्शंस के दरमियान डिवाइड का साइन मौजूद होता है तो वो किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न का साइन चेंज होगा और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, उलट, बिल्कुल इसका उलट जो होगा, यानी अभी ये 30/100 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 100/30, सही ना। इक्वल का साइन लगाएं और आपके पास आ जाएगा 135/100। ये जो फ्रैक्शन है ये एज इट इज़ रहेगी, इसका रेसिप्रोकल हमने नहीं लेना, फर्स्ट फ्रैक्शन, ठीक है।
डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सही। अब आपके पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो 30/100 है और उसका रेसिप्रोकल हम लिखने जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा 100/30, ठीक। अब देखें, जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं जी। बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, अगर किसी को भूल गया है तो क्या करते हैं, वी विल डू द कटिंग हेयर, यानी टेबल के साथ हम ऊपर नीचे, यानी ये ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, सही। और नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपके पास जो है ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, और कटिंग होती है हमेशा एक नंबर न्यूमरेटर की और एक डिनोमिनेटर की। अच्छा, ठीक है। तो ये आपके पास अब आपने कटिंग करनी है। देखिए 100 और 100 की कटिंग होती है ना, किस टेबल से, 100 के टेबल से, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 100 1s are 100 और 100 1s are 100। समझ आती जा रही होगी, ठीक है। मैं दोबारा भी आपको समझाती हूँ, ज़रा इसमें काम ज़्यादा है, ठीक है। डिवीज़न जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास काम ज़्यादा होता है। अब देखें ये 30 है और ये है आपके पास 135। तो यहाँ पर अब हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल्स जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं उससे हमें ये फ़ौरन पता चल जाएगा कि 30 और 135 किस टेबल पे इसकी कटिंग होती है जी। बहुत से जो हमारे अच्छे बच्चे हैं सबको हो सकता है पता हो कि इसकी जो कटिंग है वो 5 के टेबल से होती है। कैसे, अब हम देखते हैं इसको। ये आपके पास है 5 6 are 30, लेकिन अगर आपको ये चीज़ डायरेक्ट नहीं आती तो आप यहाँ इसको कर सकते हैं कि 135 को हम जो है डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 कितने ज़ार जो है वो 135 होता है। नाउ 5 2s are 10, ठीक है। तो आपने माइनस किया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। नाउ 5 7s are 35, सही, ये क्रॉस लग गई, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसमें हमारे पास देखें, जब हमने इसको डिवाइड किया, वैसे तो बड़े लेवल पे ये काम हम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि 5 कितने ज़ार 135 होता है, 5 27 ज़ार 135, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कटिंग शो करेंगे, 5 27 ज़ार 135, सही। अब यहाँ पर आपके पास ये जो चीज़ है इसमें हमारे पास क्या बच गया, ये हम यहाँ लिखेंगे कि 27 मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती ना, 27 और 6 जो है, अच्छा ये हमारे पास सॉरी 3 के टेबल में आते हैं, हम मज़ीद कटिंग कर सकते हैं लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में होगी। नाउ 27 एक स्टेप में आपने 2-3 कटिंग्स नहीं करनी। मैं आपको बताती हूँ कि 27 और 6 मज़ीद किस टेबल में ये कट होते हैं, ठीक है। नाउ 27 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 27, ठीक। अब 1 है मल्टीप्लाई 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 6 are 6, क्लियर है बात। अच्छा, अब यहाँ पर हम 3 के टेबल से इसकी कटिंग मज़ीद कर सकते हैं जी, बिल्कुल शाबाश। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 2s are 6, ठीक है, और 3 9s are 27। तो अब देखिए हमारे पास जो मज़ीद नंबर छोटे होते जा रहे हैं तो वो काम आसान होता जा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जो फाइनल फ्रैक्शन है दैट इज़ 9/2, लेकिन हमें तो फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए ना, हम तो डेसिमल का काम कर रहे हैं, पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं। तो हमने ये जो, और ये वैसे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड करेंगे और डेसिमल में इसका आंसर लेकर आएंगे, इसको हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते, सही। तो आप इसको जो है डिवाइड कर लें, आपके पास जो नंबर है दैट इज़ 9 and 2, सही है। अब 2 कितने ज़ार, 2 4s are 8, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज 2 5s are 10 होता है। 9 से आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, सही। अब मैंने आपसे कहा ना कि हम इसको मिक्स नंबर में नहीं लिखना, हमने तो इसको लेकर जाना है डेसिमल में, ठीक है। तो क्या तरीका होता है कि आपको अगर अब यहाँ पे 1 जो है वो 2 से छोटा है और हमें तो ऐसा नंबर चाहिए कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो हम अगर 0 लेना चाहें तो पॉइंट हम कोशेंट में लगा के तो नीचे वाला जो रिमाइंडर है इसके साथ आप 0 ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10।
सही। नाउ 2 5s are, ठीक है, 2 5s are आपके पास 10 आ जाएगा। नाउ ये देखें कंप्लीट डिवाइड हो गया और हमारा जो 9/2 वाली फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो गई है 4.5 में। सही, तो आपके पास जो है आंसर आ रहा है 4.5। ठीक है, ये आंसर फाइनल हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये आंसर जो है किसकी डिवीजन का है, 1.35 को जब आपने डिवाइड किया 0.30 के साथ तो आपके पास आंसर आया 4.5। सही, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से हमारे पास ये सारा काम हुआ। सबसे पहले हमने डेसिमल्स को रिमूव किया, डेसिमल को हटाया, इसके नीचे भी 100 आया, फिर यहाँ से डेसिमल को रिमूव किया तो यहाँ भी नीचे 100 आया। ये चीज़ हमारे पास डेसिमल से कन्वर्ट हो गई फ्रैक्शन में। ठीक है, 135/100 एंड डिवाइडेड बाय 30/100। अब जब डिवीज़न आ जाती है दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीज़न का साइन, तो वो कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में, और 30/100 जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा और ये बन जाएगा 100/30। सही, फिर जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है दो फ्रैक्शंस के दरमियान तो हम करते हैं कटिंग। ठीक है, अब कटिंग करने के लिए टेबल आपका सेम होना चाहिए और एक नंबर ऊपर वाला, एक नंबर नीचे वाला। नाउ 100 1s are 100 एंड 100 1s are 100 की कटिंग हो गई 100 के टेबल से। सही, अब 30 और 135 रह गया, तो हमने क्या किस टेबल से की थी कटिंग, 5 के टेबल से, यानी 135 भी 5 के टेबल में आता है और 30 भी 5 के टेबल में आता है। ठीक है, नाउ ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जिस नंबर का भी यूनिट नंबर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर्स हमारे पास 5 के टेबल में डिवाइड कंप्लीट हो जाते हैं। सही है, नाउ 5 6 are 30, ये तो आसान था, हमने ऑरली कर लिया। अब 135 हमें नहीं पता कि 5 के टेबल में कितने ज़ार जो है वो 135 होता है, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, लेकिन जिसको समझ नहीं आती वो यहाँ डिवाइड कर ले। नाउ 135 अंदर लिखा, 5 को हमने बाहर लिखा, 5 2s are 10। ठीक है, हमने माइनस किया, 3 आ गया, ऊपर से मैंने 5 उतारा, सो 5 7s are 35, तो 5 27s are 135 हो गया। कटिंग हमने की तो यहाँ शो किया 27। अच्छा, और फिर यहाँ पर अब आप देखें मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया है ना, वैसे तो ये 15 के टेबल में भी होता है। ठीक है, लेकिन 15 का टेबल हो सकता है बाज़ बच्चे इसमें गलती करें, और जो बच्चे करना चाहते हैं वेल एंड गुड कि आप इसको 15 के टेबल से करेंगे तो एक ही डायरेक्टली आपके पास 9/2 आएगा, उसमें फिर 27/6 नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चे ये समझते हैं कि नहीं हमसे इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बड़े टेबल से करने की, आप बेशक छोटे टेबल से करें लेकिन सही करें। ठीक है, सो 27/6 मेरे पास फ्रैक्शन आई। मैंने क्या किया, दो फ्रैक्शंस थी, ये 1 कैसे हो गई, 27 × 1 किया तो 27 आया, देन 1 × 6 किया तो मेरे पास 2 आ गया। अब ये 9/2 आ गया, कैसे, 3 2s are 6, 3 9s are 27, तो ये मेरे पास है 9/2। सही, अब इसको मैंने क्या कहा कि हमें तो फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो पॉइंट में, डेसिमल में इसको लेकर जाना है। तो जब हमने डिवाइड किया 9 को 2 के साथ, 2 4s are 8, 1 मेरे पास नीचे बचा, मैंने पॉइंट से 0 लिया, डेसिमल से जो कि क्वोशंट में लगता है, ये 10 बन गया, सो 2 5s are 10, सो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। मेरे पास डिवीज़न का आंसर आया 4.5। सही, ओके, ये आपके पास मैंने पहले से रफ़ वर्क में किया हुआ था ताकि आपको पता चले कि इस तरह कॉलम बना कर देखें। ये मेरा पहला रफ़ वर्क था, ये मेरा सेकंड जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन की, करली ब्रैकेट की, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ पैरेंथेसिस एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर स्क्वायर ब्रैकेट। 4.5 मेरे पास इसका आंसर है। ये सारा प्रोसीजर इसी तरह नीट और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास हुआ इसका नेक्स्ट रफ़ वर्क। देखिए बॉयज़, जब हमने डिवाइड किया 1.35 को तो मेरे पास जो आंसर आया, डिवाइड किया 0.30 के साथ, तो मेरे पास आंसर आया 4.5। ठीक है, ये सारा काम हमने रफ़ वर्क में किया। अब रफ़ वर्क ठीक होगा तो हमारा आंसर ठीक होगा। लास्ट हमारा ऑपरेशन रह गया 4.26 प्लस 4.5। अब इसमें भी देखें कि आपने किस तरह से करना है इसका रफ़ वर्क। पहले मैं आपको करवाती हूँ
ताकि आपको समझ आए। हमारे पास नंबर्स हैं, ये रफ वर्क ही है, लेकिन कैसे करना है। 4.26 मेरा पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 4.5। तो अब हम 4.5 को अगर इस तरह लिखेंगे, सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, आपने इस तरह से नहीं करना। याद रखा करें कि हमने डेसिमल नंबर्स को किस तरह से प्लस माइनस करना है और किस तरह डिवाइड करना है। ये नंबर मैंने ऊपर लिखा 4.26, अब इसके नीचे मुझे जो 4.5 लिखना है, तो ये जो पॉइंट है 4.5 का, सबसे पहले आपने ये लगा लिया। अब पॉइंट से पहले क्या है, 4 है, तो आपने लिखा यहाँ 4 और पॉइंट के बाद यहाँ पर आपने 5 लिखना है। अगर आप ये 5 जो है 6 के नीचे लिखेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड टोटली रॉन्ग। ठीक है, अब जब आपने अरेंजमेंट कर लिया, बाकी काम हमारा आसान है। 6 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, आप अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, प्लस करना है ना, तो 6 + 0 6 आ जाएगा, 5 + 2 आपके पास 7 आ जाएगा, 4 + 4 आपके पास 8 आ जाएगा। सो योर आंसर, फाइनल आंसर इज़ 8.76। ठीक है, तो आप जो है अपने रफ वर्क को भी देख लें कि इस तरीके से बॉयज़, ये आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 का रफ वर्क किस तरीके से आपकी कॉपी पर मौजूद हो, कॉलम्स बाकायदा बने हों, खूबसूरत तरीके से आपने ये जो क्वेश्चंस हैं इसको अटेम्प्ट करना है अपनी कॉपी में। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी बॉयज़, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको तीनों ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, दैट इज़ राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट या ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तीनों ब्रैकेट्स हम बारी बारी अकॉर्डिंग टू देयर टर्न सॉल्व करेंगे। सबसे पहली टर्न किसकी है जी, राउंड ब्रैकेट की। सो राउंड ब्रैकेट की डिमांड आपके पास क्या है, दैट इज़ 1.2 + 1.4। इंतहाई आसान है, आपने लिखा 1.2। रफ वर्क में देखिए एंडिंग लाइन के नीचे मैंने की है, लेकिन आपका पेज इतना बड़ा नहीं है कि आप एंडिंग लाइन के नीचे रफ वर्क करें, और किसी ने भी जो है वो मिक्स करके नहीं करना, बहुत खूबसूरत कॉलम बना बना के नेक्स्ट पेज पे रफ वर्क करना है। ठीक है, 1.2 + 1.4 जो कि हमारी राउंड ब्रैकेट की डिमांड है, मेरे पास इसका आंसर मौजूद है 2.6। कैसे, 2 + 4 करें तो 6 आता है, पॉइंट की जगह पॉइंट डेसिमल आ जाएगा, 1 + 1 आपके पास 2 आ गया। इसका मतलब है कि पैरेंथेसिस जो है उसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज़ 2.6। सही, बाकी सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये एज इट इज़ जा रहा है। 1.9 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट, 2.3 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट, 3.6 माइनस राउंड ब्रैकेट का आंसर हमने लिखा 2.6 और करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। सही, अब किसकी टर्न है जी, अब हमारे पास बारी है करली ब्रैकेट की। इसकी क्या डिमांड है, 3.6 माइनस 2.6। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, करली ब्रैकेट की डिमांड को पूरा करना है। तो रफ वर्क में जाके आपने 3.6 लिखा माइनस 2.6। सही, अब यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम ये चीज़ ख्याल रखेंगे इसका कि यहाँ हमने प्लस करना था, यहाँ माइनस करना है। गलती से भी अगर आपने इसको गलत ऑपरेशन किया यानी प्लस की कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सो बड़े सोच समझ के कि हमारे पास यहाँ माइनस का ऑपरेशन है, तो वही पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 के नीचे 6, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंथेस के नीचे टेंथेस। सही है, 6 में से 6 माइनस करें 0 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 3 से 2 माइनस करें हमारे पास 1 आ जाएगा। सो क्या आंसर आया करली ब्रैकेट का, दैट इज़ 1.0। सही, 1.0 माइनस करने से हमारे पास आया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह से है, और जब हमने करली ब्रैकेट का सलूशन किया तो मेरे पास आंसर आया 1.0। क्लियर है मेरी बात। अब किसकी टर्न है, अब मेरे पास टर्न है स्क्वायर ब्रैकेट की। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या डिमांड है, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 1.0। अब हमने मल्टीप्लिकेशन के जो रूल हैं ये भी मैं आपको रफ वर्क में करके बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कॉपी में किस तरह से कैसे करना है इसको। अच्छा जी, नाउ आपने लिखा 2.3 एंड 1.0। यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। ठीक है, इसमें डीपीज़ हम लिखते हैं, तो आपने यहाँ पर लिखना है 1 DP। 1 DP मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि एक नंबर के बाद 1 नंबर के बाद पॉइंट मौजूद है। यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, बिल्कुल यहाँ पर भी हम लिखेंगे
1 डेसिमल प्लेस, बिकॉज यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद डेसिमल मौजूद है। सही। अब इसमें आपने जब डेसिमल प्लेसेस लिख दिए तो फिर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। 0 3 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0। ठीक है, बहुत आसान था। 0 से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। अब 0 के नीचे आपने क्रॉस पुट की, बिकॉज फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब बारी है 1 की। 1 3 ज़ार 3 एंड 1 2 ज़ार 2। ठीक हो गया। तो अब आपने मल्टीप्लिकेशन आपकी हो चुकी। अब हमने यहाँ लिखना है आंसर। नाउ 0 के नीचे हमारे पास 0 एज इट इज़ आएगा। 0 + 3 क्या आएगा? 3 आएगा, और 2 भी एज इट इज़ आएगा। सही। अब 1 + 1 आंसर में जब आप डेसिमल प्लेस लगाते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारे पास जितने डेसिमल प्लेसेस ऊपर मौजूद होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 DP, 2 डेसिमल प्लेस। तो अब पॉइंट जब हम लगाएंगे तो राइट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2, और यहाँ पर आपने डेसिमल को पुट किया। सो ये आपका आंसर है 2.30। यानी जब आपने 2.3 को मल्टीप्लाई किया 1.0 के साथ तो आपके पास जो आंसर आया दैट वाज 2.30। ठीक है। अब देखें कि आपके पास जो मैंने आप किस तरह से करेंगे। इसी तरह देखिए कॉलम्स नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, पहले कॉलम में प्लस है, दूसरे कॉलम में माइनस है, थर्ड कॉलम में आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, जो कि मैंने आपको अलग से भी करके बता दी। तो ये रफ वर्क आपका ऐसे चलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास जो डिमांड थी 2.3 × 1.0 स्क्वायर ब्रैकेट की, वो हमने कंप्लीट कर ली। हमारे पास आंसर आया 2.30। अब हमने सारी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास फाइनल जो आंसर रहता है लाने के लिए वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी 1.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.30 के साथ, बिल्कुल इसी तरह से सेम प्रोसीजर के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ आपके पास है 1.9। अच्छा, ये याद रखें कि वो नंबर आप ऊपर लिखा करें जिसमें हमारे पास डिजिट्स ज़्यादा होते हैं। आप बेशक नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमारा काम लेंथी हो जाएगा। यानी अब इसमें 3 डिजिट्स है, 2 3 और 0, और इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 1 और 9। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2.30। ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये आपके पास जो है अब इस कैसे लिखेंगे जी। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 1 DP तो नहीं लिखना ना। यहाँ पर हमारे पास कितने डेसिमल हमारे पास 2 डिजिट्स के बाद है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 DP। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 DP। सही। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो 9 0 ज़ार 0, 9 3 ज़ार 27, 2 हमारे पास कैरी हो जाएगा। नाउ 9 2 ज़ार 18, 18 में 2 प्लस करें तो 20। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमने फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस पुट करनी। इस क्रॉस को बेटा नहीं भूलना, ये आपका सारा क्वेश्चन गलत कर सकता है। क्रॉस आपने पुट की। नाउ 1 0 ज़ार 0, 1 3 ज़ार 3, 1 2 ज़ार 2। अभी आपने कर लिया। नाउ ये करने के बाद आपने आंसर लेकर आना है। अब एडिशन पर हम आ जाएंगे। 0 के नीचे क्रॉस है, एज इट इज़ आपका 0 आ गया। 7 + 0 7 आ गया। 0 + 3 0 आ गया। 2 + 2 आपके पास 4 आ गया। अब मुझे बताएं कि मैंने जो डेसिमल लगाना है आंसर में वो कितने नंबर्स के बाद लगाना है। जी शाबाश, वेरी गुड। 2 + 1 आपके पास 3 डेसिमल प्लेस या 3 DP। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम डेसिमल लगाएंगे 3 डिजिट्स के बाद, और कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, सो 1 2 3 यहाँ पर आपने लगा लिया डेसिमल। ठीक, सो हमारे पास आंसर आया 4.37। ठीक है, क्या आंसर आया 4.370। अब देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप कह रहे होंगे कि मैडम यहाँ तो आपने 0 नहीं लगाया और यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है। तो याद रखें वॉइस के पॉइंट के बाद 0 अगर आपके पास एंड में आता है तो आप उसको लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 0 अगर मैं यहाँ पर लगा लूँ तो भी ठीक है, और अगर ना लगाऊं तो भी ये 4.37 ही कंसिडर होगा। सही, ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ गलत नहीं होती। ठीक है, सो यहाँ तक हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत नीट तरीके से आपने अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ में करने हैं। ये आपके पास देखें, मैं आपको बता दूँ कि ये आपके पास लास्ट वन
रफ़ वर्क है जो आपको नज़र आ रहा है, और जितनी नीटनेस आपको यहाँ नज़र आ रही है बेटा, हमें भी आपकी कॉपीज़ में इससे ज़्यादा नीटनेस नज़र आए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि बहुत नीट काम आपने करना है, ये चीज़ ख़ुद आपके काम आएगी एंड पे। सही। अच्छा, अब यहाँ पर हम अपना जो लेक्चर है वो एंड करते हैं। अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ। ओके बॉयज़, नाउ सी योर होमवर्क फॉर टुडे, दैट इज़ सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। जो जिस तरह के क्वेश्चन हमने अभी 2 किए हैं, इसी तरह का आपके पास ये क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ इजाफा आपके पास बार ब्रैकेट का है, तो आपने वो उसी तरतीब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सारा क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप आपका सारे का सारा यहाँ मल्टीप्लाई तक सेम होगा, सारा एज इट इज़ नीचे आप लिख कर आपने रफ वर्क में क्या करना है, 0.3 + 0.6। तो ये आपकी जो विनक्यूलम है, जो आपको बार ब्रैकेट नज़र आ रही है, ये मैं थोड़ी हाईलाइट कर दूं ताकि ये जो है आपको विजिबल हो। ठीक है, अब ये ना हो कि आप समझें कि मैडम ये तो हमें विजिबल नहीं थी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कि आपके पास जो है ये विनक्यूलम मौजूद है। सही, ये विनक्यूलम मौजूद है जो कि सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, विनक्यूलम के नीचे जो डिमांड है 0.3 + 0.6, ये मल्टीप्लाई का साइन जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। जैसे आपको ये माइनस का साइन 1.8 जो है इसका तो नहीं है ना, इसका तो अपना साइन प्लस है, ये तो ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। इसी तरह मल्टीप्लाई जो है ये विनक्यूलम के बाहर मौजूद है। सही, तो आपने इन दोनों को प्लस करके रिमूव करेंगे विनक्यूलम को। फिर जो नंबर आंसर आपके पास इसका आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 के साथ स्टेप वाइज। ठीक है, एक स्टेप में सब कुछ हम नहीं करते। अब दूसरे स्टेप में भी सारा क्वेश्चन माइनस तक बिल्कुल आपका इसी तरह रहेगा, और आप जब 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे विनक्यूलम के आंसर से तो आपकी जो है वो रिमूव हो जाएगी पैरेंथेसिस भी। सही, अब आपने 2 ब्रैकेट्स को रिमूव कर लिया। अब जब आपके पास यहाँ से एक आंसर बाहर निकलेगा पैरेंथेसिस का, तो वो क्या करेंगे, आप 2.4 से उसको 2.4 जो है से उसको माइनस कर देंगे, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा करली ब्रैकेट का। जब आप करली ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर यहाँ से आएगा वो डिवीजन होगी उसकी 1.56 के साथ। ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है, और यहाँ से जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास होगा 2.04 के साथ ऐड हो जाएगा। सबसे पहले विनक्यूलम सॉल्व होगी, फिर जो है आपने मल्टीप्लिकेशन करके पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, उसके बाद टर्न आती है करली ब्रैकेट की जिसमें आप माइनस करेंगे, और फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के लिए डिवीजन करनी है। जो आंसर आएगा करली ब्रैकेट से तो 1.656 के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2। फिर जब आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा, जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास प्लस आप करेंगे 2.04 को स्क्वायर ब्रैकेट के आंसर के साथ। आई होप आप सबको इस लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।